तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है ये बीपीएससी का पीवाईक्यू होने वाला है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 1760 में वांडीवर्स का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, दूसरा एंगल कैसे बनता है? दूसरा एंगल बनता है कि जो वांडीवर्स का युद्ध लड़ा गया था तो ब्रिटिश का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकुट कर रहे थे। और फ्रांसिस का नेतृत्व कौन कर रहा था जो हार गया था? तो लाली ने, डी लाली कर रहे थे और ये हार गया था। ठीक है, और यही सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा भी रहा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सबसे पहले जानना है कि ब्रिटिश, ये देखिए ब्रिटिश बोला गया है ना अंग्रेजों के द्वारा, तो ब्रिटिश के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो है नोट डाउन करके रखना है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कि ब्रिटिश ने भारत में कब आया था। तो ये तो आपको पता है कि कंपनी जो बन गई थी 1600 में बन गई थी, भारत में आया था 1608 में आया था। ठीक है, और जो सबसे पहला कहाँ पे ये फैक्ट्री लगाया था ब्रिटिशों ने, सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। ठीक है दोस्तों, 1612 और 13 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए हुगली का जो उपयोग है ना, कौन करता? समुद्री डकैती के लिए। तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, आइए पुर्तगाली के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले चटगांव और हुगली को अड्डे बनाकर पुर्तगालियों ने बड़े पैमाने पर लूटमार और तस्करी की। कहाँ पे? चटगांव और हुगली में। 1632 में मुगल फौजदार कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण करके शक्ति को कुचल दिया। पुर्तगाली नौसेना का कर प्रणाली जो था सिस्टम, उसको कार्टेज कहलाता था और अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में जीत लिया था। ठीक है, चलिए तो पुर्तगाली के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली कब आया था? तो आपको पता है 1498 में आया था वास्को डी गामा। ठीक है, और उसके बाद फिर 1502 में आया था। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहला पुर्तगाली कौन था वास्को डी गामा के बाद आने वाला, तो वो कौन था? पेड्रोज। कौन था? पेड्रोज। ठीक है, भारत में सबसे पहला पुर्तगाली जो फैक्ट्री थी कहाँ लगी थी? कोच्चि में लगी थी, 1530 में लगी थी। पुर्तगाली से आने वाला जो पहला गवर्नर था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। दूसरा कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था। ठीक है, और तीसरा कौन था? तो नून्हा द कूना था। ठीक है, नून्हा द कून्हा। ठीक है दोस्तों, ये 3 गवर्नर जनरल आपको वेरी नाम याद रखना है, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है जो जो मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये करेंट अफेयर से रिलेटेड था। जब उस समय एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कितने वर्षों में मृत्यु हो गई थी, कितने वर्ष तक शासन की थी? 70 साल, 60, 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी एलिजाबेथ द्वितीय का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मिलाने के लिए। ठीक है, कोलंबस कहाँ का था? तो इटली का रहने वाला था। जैक्स कार्टियर कहाँ का था? फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांसिस्को ड्रेक कहाँ का रहने वाला था? यूके का। मैगलन कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, आइए कुछ इसमें से एक पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। जो कोलंबस था 1492 में स्पेन का खोज किया था। ठीक है, आपको याद रखना है कोलंबस कहाँ का था? इटली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल। तो देखिए ये बंगाल से जुड़ा हुआ कहानी है, तो आइए हम बंगाल से जुड़ा हुआ कुछ कहानी बताते हैं। बंगाल, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल को 1722 में एक नवाब होता है जिसका नाम है मुर्शिद कुली का, वो बंगाल को एक अलग ही राज्य घोषित कर देता है, स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। ठीक है, स्वतंत्र क्षेत्र। तो सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि बंगाल पर अधिकार अधिपत्य, बंगाल में द्वितीय शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव में लागू की थी, लेकिन किसने हटा दिया था? तो वारेन हेस्टिंग ने लगा हटा दिया था। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद। अब आते हैं, देखिए 1765 में शुरुआती में दीवानी अंग्रेजों के पास थी, निज़ामी नवाबों के पास थी। ठीक है, फिर बताइए इनके एम पन्नीकर के अनुसार कहा गया कि 1765-1772 में डाकुओं का राज था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 2, किसने सिंध पर विजिट कर अधिग्रहण किया? तो नेपियर ने। आपको पता है कि सिंध कब कमजोर हो गया था? जब 1839 में महाराजा रणजीत सिंह मर गए थे। ठीक है, आइए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं कि चार्ल्स नेपियर ने फरवरी 1843 में सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एनल बरो था। ठीक है, चलिए मैसूर। तो अब देखिए ये मैसूर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो मैसूर के बारे में बोला गया, मैसूर और पंजाब, राजा रंजीत सिंह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था।
ठीक है। शाह शुजा कौन था? तो वही नादिर शाह का पुत्र था जो बहुत खतरनाक लूट मचाया था। ठीक है, यहाँ देखिए अफ़गानिस्तान के अब्दस शासक शाह शुजा शाह ने 1813 में जो हीरा मिला था गोलकुंडा से उसे दे दिया था महाराणा रंजीत सिंह को। फिर उसके बाद क्या हुआ, महाराणा रंजीत सिंह से कौन छीन लिया था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, राजा रंजीत सिंह खुशिया मिसाल, मिसाल कितनी थी? 14 मिसाल होती थी। ये खुशिया मिसाल से रिलेटेड थे राजा रंजीत सिंह। अब बात करते हैं मैसूर। देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, आपको पता है कि जो टीपू सुल्तान जो थे मैसूर, उससे पहले उनके पिताजी हैदर अली थे। ठीक है, हैदर अली 1739 में सिपाही थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1765 में डिंडीगुल में एक सत्रकार का गठन किया था, बनाया था। ठीक है, स्थापना किया था। चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं टीपू सुल्तान से। राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ठीक है, जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे, रॉकेट तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल किया था, और उसके बाद 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर से युद्ध वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि यही वो टीपू सुल्तान थे जिन्होंने सिरिंगोरी की जो मंदिर जब बन रही थी तो उसमें चंदा दिए थे, दान दिए थे। ठीक है, ये मुसलमान होते हुए भी दिए थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती हैं। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारत में ठगी अतिक्रमण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो WH सलीमैन को दिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 ठगों को पकड़ा था इसने। ठीक है, सलीमैन ने। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को जान लेते हैं। देखिए सलीमैन ने गुप्तचर नेटवर्क के जरिए ठगों को सफाया किया जिससे व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हो गए थे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए लिखा गया भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम जनगणना बोला था 1872 में, लेकिन नियमित बोलेगा ना भाई 1888 में हो जाएगा नियमित। ठीक है, नियमित किसने कराया था? किस किस को वायसराय ने कराया था? तो वो था लॉर्ड रिपन। और ऐसे जो पहला जो जनगणना था वो कौन कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सॉरी दोस्तों, इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा टेस्ट सीरीज के बेस पे। ठीक है, हम आपको टेस्ट सीरीज लेंगे पूरे 150 क्वेश्चन का, फुल लेंथ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।